जी, तो ये हम अपने विज़िट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में आ जाता है, McGill यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब। McGill कॉलेज, McGill यूनिवर्सिटी, ये साइड पे आप जो देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मॉल है और इस मॉल से हम स्टार्ट लेंगे अपना, और यहाँ से आगे चलते हैं। ये चूँकि यहाँ पे रोड वर्क हो रही है तो थोड़ा सा रास्ता जो है बंद किया हुआ है, लेकिन अभी चलें हम आहिस्ता-आहिस्ता से सारे अपने सैर को पूरा करते हैं। और जनाब ये आपको बिल्कुल सामने जो एक गोल सा सर्कल नज़र आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरती के लिए लगाया गया है, और इसके साथ साथ हम चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने सैर को कंप्लीट करेंगे। डाउनटाउन में आजकल कुछ थोड़े से रोड्स के बंद होने की वजह से जो है रास्ते थोड़े कंजस्टेड से हैं। खैर बहरहाल ये बिल्कुल सामने जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है VIA बिल्डिंग पे, ये रेलवे है कनाडा। इस बिल्कुल जो गोल राउंड आपको पाइप का नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है VIA। इसका मतलब है कि ये रेलवे स्टेशन है इसके नीचे, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर पूरा प्लाजा है और बहुत नीचे अंडरग्राउंड जाके ये रेलवे बनती है। रेल स्टेशन चलती है जो कि अमेरिका और पूरे कनाडा को ज्वाइन करती है। खैर जनाब अब आगे चलते हैं और ये हमें लेना है यहाँ से लेफ़्ट टर्न। हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करना है क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देते हुए कि सब गाड़ियों को हम वे दे सके। तो निकलते हैं इस तरफ को, और यहाँ पे बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है। और अब मेरी ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो बिल्डिंग आ गई जो रेलवे स्टेशन की है कनाडा की। और ये नेक्स्ट जनाब शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये कि चूँकि यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं, कॉलेजेस हैं, तो यहाँ प्लाजे बने हुए हैं, नीचे तो सारे शॉपिंग मॉल्स हैं और ऊपर रहायशी हैं या फिर ऑफिसेज बनाए गए हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्टूडेंट्स का यहाँ पे भरपूर किस्म का एक कंट्रीब्यूशन है। स्टूडेंटों का ये कि वो ये एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, ये 1000-1200 में अपार्टमेंट आ जाता है, लेकिन इसमें ये कि वो 1000-1200 का अपार्टमेंट लेने के बाद ये लोग ये करते हैं कि एक एक अपार्टमेंट में 3-3 4-4 लोग स्टूडेंट इकट्ठे रह लेते हैं। उससे इन्हें ये फ़ायदा हो जाता है कि इनको किराया डिवाइड होके आ जाता है। और फिर चूँकि स्टूडेंट होते हैं तो कई लोग अपना फ्लोर बेडिंग कर लेते हैं, कुछ बेड ले आते हैं। तो होते अपार्टमेंट तो खैर छोटे छोटे हैं, 2 बेडरूम के, 1 बेडरूम का, लेकिन चूँकि स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी स्टडी की फ़ीस भी पे करनी है और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी पूरी करनी है, अपने और उनके लवाजमात हैं वो उन्होंने पूरा करना होता है। तो वो जॉब में भी 7-20 घंटे इनको अलाउ होते हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटी में तो फिर वहाँ पे 40 घंटे आपको अलाउ हो जाते हैं। तो इस तरह हम बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना खर्चा पूरा करते हैं। अच्छा चलें जनाब, अब हम ले रहे हैं टर्न लेफ़्ट साइड पे। ये मैं आ गई हूँ, ये मेन इसका एरिया आ जाता है जो कि आगे हम निकलेंगे तो मेन रोड आ जाएगी जिससे हमें बाहर निकलना होगा। तो ये साथ ही मेरे BMO बैंक है, ये बहुत अच्छा बैंक है, ख़ासतौर पर मॉर्गेज के हिसाब से। अगर आपने घर को ख़रीदना है तो BMO अच्छी जो है आपको मॉर्गेज पे करता है। और राइट साइड पे आपको बैंक स्क्वाशिया नज़र आता है, ये अमेरिकन बैंक है, लेकिन इसकी भी बहुत अच्छी डीलिंग होती है। लोग पसंद करते हैं यहाँ पे अपने अकाउंट को खोलना, और अगर इनका क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है तो उसमें आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं शॉपिंग करते हुए। तो ये अच्छा एक, ये दोनों बैंक आमने सामने हैं। BMO के बारे में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे हर बंदे को आपको पता है घर ख़रीदना होता है, मॉर्गेज करवानी होती है। तो मॉर्गेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये BMO अच्छी मॉर्गेज पे कर देता है, और इनका क्रेडिट कार्ड भी अगर आपको मिल जाता है तो उस पर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं तो उस पर तकरीबन आपको $1 पे पॉइंट मिल रहे होते हैं। तो जब आपके पॉइंट काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उनको कैश की सूरत में भी लेकर खर्च कर सकते हैं, आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपना बिल पे कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और बैंक ऑफ स्कॉशिया का ये कि ये एयरपोर्ट के हिसाब से अच्छा होता है कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्च वगैरह मिलता है। लेकिन अगर आपने लिया हुआ है इनका वो एक मिनट मुझे मुड़ना है थोड़ा, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं, पेडेस्ट्रियन का राइट पहले होता है। अच्छा जनाब सामने मैं आपको दिखाती हूँ लाबेस, येलो कलर में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है लाबे। ये बहुत बड़ा और बहुत महंगा मॉल है
और इसमें परफ्यूम्स की दुकानें और हर ब्रांड की दुकान, बड़ी बड़ी दुकान जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन जिसकी जेब में ठीक ठाक किस्म का पैसा है बस वही जा सकता है। आम हमारे जैसे सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये वाली बिल्डिंग जिसके येलो सा कलर का आपको लाबे नज़र आ रहा है। देखने में बहुत ही क्लासिक सी है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा है। विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर ज़रूर जाइए यहाँ पे। अब हम टर्न लेते हैं राइट साइड पे और चलते हैं जनाब। फिर आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की तरफ ले चलती हूँ, वो दिखाती हूँ। और हमारे जो राइट साइड पे आता है ये एक होटल है। इसके बिल्डिंग को भी अगर आप देखें तो बड़ी हिस्टोरिकल सी बनी हुई है। लेकिन बहरहाल अब हम चलेंगे लेफ़्ट साइड पे टर्न लेते हैं तो मेरा राइट पहले आ जाता है, क्योंकि मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी को राइट साइड पे मुड़ना था। तो ये हो गया और अब मैं लेती हूँ लेफ़्ट साइड पे टर्न और निकलते हैं हम यहाँ से बाहर। तो जनाब अब मेरी जो राइट साइड पे बिल्डिंग्स हैं ये वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। लोग यहाँ पे इसलिए भी आते हैं कि यहाँ पे मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन जो है लोगों को बहुत पसंद इसलिए आता है कि टोरंटो की निस्बत यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत पुरानी 100 2 साल 3 साल पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। और इसमें अब मैं आपको अपने राइट साइड पे टिम हॉर्टन दिखाती हूँ, जो कि यहाँ का एक बहुत मशहूर काफ़ी का नाम है। और कॉफ़ी अगर किसी ने टिम हॉर्टन की नहीं पी तो शायद उसको मज़ा नहीं आता। अच्छा जनाब, ये मैं बिल्कुल सामने आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑरेंज से कलर की लाइट नज़र आ रही है। ये क्यूबिक का गवर्नमेंट ऑफिस है, जहाँ पे क्यूबिक के अपने गवर्नमेंट ऑफिस काफ़ी सारे हैं। और यहाँ जितने भी हमारे रेवेन्यू के काम या दूसरे काम होते हैं उसके लिए हम आते हैं। क्योंकि ये फ्रेंच एरिया है क्यूबिक का, यहाँ पे फ्रेंच मस्ट है। आपको अगर फ्रेंच नहीं आती है तो यहाँ पे आपको सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। और अब तो कानून भी पास हो गया, 96 का बिल पास हुआ है जो पिछले मई से इन्होंने लागू कर दिया है हर स्टूडेंट के लिए, कि आपको यहाँ पे फ्रेंच बोलना है, पढ़ना है और फ्रेंच में जॉब करनी है। अगर आपको घर अप्लाई करना है तो घर के लिए भी आपको फ्रेंच में ही लिखे हुए पेपर मिलेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो आप उसकी ट्रांसलेशन करवा लीजिए, और उस ट्रांसलेशन के करवाने में $600 से $1200 जो है वो घर को बाय करते हुए लैंडिंग के लिए जो पेपर आपको चाहिए वो ट्रांसलेशन का सिर्फ खर्चा है। लोगों ने इस पर बड़ा इतराज़ किया था। लोगों ने कहा था कि भाई आप जो है ट्रांसलेशन के बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप एक घर को बाय करते हो तो उस पर आप लाखों डॉलर लगा देते हो, तो आप 400 से 1200 का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने कोई जीन्स की पैंट नहीं खरीदनी है, आपने थाउजेंड्स के हिसाब का घर खरीदना है। तो उस घर को ख़रीदने के लिए आपको ट्रांसलेशन किए हुए पेपर चाहिए होंगे। तो अब क्यूबिक में ये कि जब फ्रेंच जब से आई है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया है। उसकी वजह ये कि वही फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, जॉब नहीं मिलती हैं, जॉब के ना मिलने की वजह से फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और फ्रेंच सीखने वाले सीखते हैं, लेकिन चूँकि ये एक टफ़ ज़ुबान है, मुश्किल ज़ुबान है, जल्दी से आती नहीं है। इस पर बहुत एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना है फ्रेंच लोगों के साथ, तो जाके आप इतने एक्सपर्ट होते हो कि आप इसको सीख सको। तो लिहाजा कुछ लोग तो हिम्मत मारते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फिर निकल लेते हैं। अच्छा, ये ग्रीन कलर का एक आपको TD लिखा हुआ मिल रहा है, ये TD बैंक है और बहुत बड़ा बैंक है और बड़ा मशहूर बैंक है। इसकी साथ भी अगर आप मॉर्गेज करवाना चाहते हैं घर ख़रीदने के लिए तो आपको अच्छी ऑप्शन ये लोग देते हैं। इनके क्रेडिट कार्ड बड़े काम आते हैं और आपको जल्दी ही इनका क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पता है कि सारा काम जो है वो क्रेडिट कार्डों पे होता है। आपका क्रेडिट रिपोर्ट देखकर आपको गाड़ी लेनी है, आप जाते हो ज़ीरो डाउन पे एक अच्छी से अच्छी गाड़ी, लेटेस्ट गाड़ी ले सकते हो अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। मकान ख़रीद सकते हो, कोई चीज़ बाय और करनी है वो कर सकते हो। आपको घर के पूरे अप्लाइंसेस लेने हैं तो आपको सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट अपनी शो करवानी है, आपको ज़ीरो डाउन पे हर चीज़ मिल जाएगी और फिर आपने उसको इंस्टॉलमेंट पे किस्तों पे करना है। अच्छा जनाब, ये जो आपको बड़ी ह्यूज किस्म की सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे मोस्टली अब होटल्स हमें मिलेंगे। होटल्स ना, लोग जो आते हैं बाहर के यहाँ घूमने फिरने के लिए, चूँकि बिल्कुल मिड में हम डाउनटाउन के पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे होटल्स वगैरह आपको जो अवेलेबल है वो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मिल जाते हैं।
और लेकिन होते थोड़े से महंगे हैं, लेकिन जिन्होंने ज़ाहिर है इतनी दूर घूमने फिरने के लिए आए हैं उनको ये हासिल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेते हैं लोग बहरहाल। अच्छा, सामने अभी हम निकलेंगे तो ये एक रेड कलर का ग्रीन सिग्नल के साथ आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, जैन को तो इसको बोलते हैं। ये यहाँ के एक बहुत बड़ी फार्मेसी की दुकान है, मेडिकल स्टोर जिसको हम अपने लफ्ज़ों में कहेंगे। तो ये आपको पूरे क्यूबिक में जो है वो नज़र आएगा। जैन को तो एक बहुत मशहूर दुकान है मेडिकल की, इस पे आपको बहुत ब्रांड के परफ्यूम मिल जाते हैं, मेकअप की चीज़ें मिलती हैं और किचन की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जैन को तो मशहूर है इस चीज़ पे कि ये मेडिकल स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं लोग इनको। तो और ओरिजिनल दवाइयाँ मिलती हैं और डॉक्टर्स भी आपको यहाँ पे, अगर डॉक्टर तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ इनके जो मेडिकल के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे ज़रूर होते हैं। अगर फौरी तौर पर आप जाते हैं और आपको किसी मेडिसिन के लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप इनसे जाके जिक्र करेंगे तो ये आपका नाम लिख लेंगे और आपसे ये कहेंगे कि ठीक है आप वेट करो, आपको बुलाते हैं। तो वो फिर उनका नुमाइंदा आता है, आपसे पूछते हैं और पूछने के बाद आपके लिए वो सजेशन देता है कि जी आपको ये वाली मेडिसिन चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन ओवर द काउंटर जो है वो बहुत बड़े नहीं, लेकिन हल्की फुल्की बीमारी के लिए, गला ख़राब है या कोई और मसला है, नज़ला ज़ुकाम है या कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आपकी हेल्प होती है, लेकिन मेजर के लिए वो आपसे यही कहेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा जनाब, अब हम चलेंगे जिस साइड पे मैं आपको विज़िट करवाने जा रही हूँ, मॉन्ट्रियल का ओल्ड पोर्ट, जहाँ पे ओल्ड पोर्ट एक ऐसा इलाका माना जाता है जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जनाब लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, म्यूज़ियम हैं और आपको जितनी भी पुरानी अशिया वो साल 200 100 200 300 साल पुरानी जो चीज़ें हैं वो सारी इस ओल्ड पोर्ट वाली साइड पे आ जाती है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं अभी, ये बिल्डिंग भी जो है ये भी कोई 2-2 3-3 साल पुरानी है। अच्छा, इसमें जब हम आगे जाएंगे कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इनकी कोर्ट आ जाती है जो कि स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट होती है और यहाँ पे ये इसको बड़ी कोर्ट भी बोलते हैं, जिनके बड़े बड़े फैसले फंसे हुए होते हैं। यहाँ पे बाकायदा इनकी हियरिंग होती है, जैसे प्रा का फैसला करना या कोई ऐसा क्रिमिनल कोर्ट का फैसला जो काफ़ी हद तक पहुंचा हुआ होता है, तो वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, हम बिल्कुल एंड पे जब पहुंचेंगे तो वो कोर्ट वहाँ पे आ जाएगी। तो प्राग की जो मैं बात करी वो ये कि जो लोग रेफ्यूजी करते हैं आके यहाँ पे, फिर उनके केस एक्सेप्ट नहीं होते हैं, फिर वो अपील में जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होते, फिर उनको एक ऑप्शन दी जाती है कि आप प्रा कर लें। लेकिन प्रा जो है 99% एक्सेप्ट नहीं होती है, 99% एक्सेप्ट नहीं होती है। 1% चांस ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट होती है, वो भी रेयर केस में, जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का कोई केस निकले उनकी होती है। आम नॉर्मल मोस्टली जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ये वो बिल्डिंग है जो बिल्कुल लास्ट में येलो कलर की नज़र आ रही है मेरे राइट साइड पे, जहाँ पे ये कुछ लोग निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। ये है वो बड़ी अदालत जहाँ से बड़े बड़े फैसले होकर इंसानों को रिलीफ दिया जाता है। ये आप देख भी रहे होंगे कि वो बोर्ड भी लिखा हुआ है और जिस पर उन्होंने फ्रेंच में चूँकि लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ कनाडा, अपील जो है कोर्ट का यहाँ पे वो सारा है। चूँकि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, फ्रेंच एरिया में ज़्यादा फ्रेंच ही होती है। अच्छा चलें जनाब, हम पहुँच गए हैं ये ओल्ड पोर्ट की तरफ। तो अब किस तरफ को चलें, हम राइट को चलते हैं, लेफ़्ट को चलते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग नज़र आएंगे वो ज़्यादा विज़िटर होंगे जो विज़िट करने के लिए कनाडा को आए हुए हैं और मॉन्ट्रियल क्यूबिक में है, वो ज़्यादातर यहाँ पे विज़िटर्स की तादाद मिलती है क्योंकि ये सैर व तफरीक करने वाला एक बहुत मशहूर जगह है। जब आप गूगल पे जाएंगे देखेंगे ओल्ड पोर्ट क्या चीज़ है, तो वो आपको गूगल पे बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। ये सारा, चाहे आप राइट देखें चाहे आप लेफ़्ट देखें, ये सारा ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ भरा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं ओल्ड पोर्ट। अच्छा जनाब, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी बहुत बड़े बड़े जहाज़ और कश्ती रानी, ये सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसीलिए इसको ओल्ड पोर्ट कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे घूमने फिरने सैर व तफरी करने के लिए भी बहुत सारी जगह बनाई हुई हैं, तो इंटरेस्ट होता है लोगों का इधर आए। खाना पीना भी अगर आपको ही, तो ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इसके अंदर एक गली है जहाँ जो पूरी फूड स्ट्रीट है, खाने की बहुत सारी अशियाँ हैं, बल्कि वो बिल्कुल सामने भी आपको जो मैं दिखाऊँगी वो यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पर ये अब मैं गाड़ी को अंदर ले जाने की कोशिश करती हूँ।
मैं अपने राइट साइड पे मुड़ूंगी और गाड़ी अंदर ले जाऊंगी, लेकिन बहुत अंदर नहीं लेके जा सकती। उसकी वजह ये कि यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए हमें टिकट लेनी होती है और टिकट काफ़ी महंगी आती है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको सैर करवाना है, तो लिहाजा मैं आपको मोटा मोटा दिखाती हूँ। ये देखें, आप सीढ़ियाँ चढ़ के लोग ऊपर जा रहे हैं और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इसके अंदर हमें बहुत कुछ मिलेगा। और ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वाकई बहुत इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं। और ये एक किस्म का हम कह सकते हैं कि उस कश्ती रानी के लिए जाने के लिए भी यहीं से हमें ये सारे टिकट्स वगैरह मिलते हैं। ये पोर्ट है एक्चुअल तो, और लेकिन चूँकि आपने जहाज़ रानी करनी है, कश्तियों पे बैठना है, कहीं और सैर व तफरी के लिए निकलना चाहते हैं बाई कश्ती, तो आपको इधर अंदर आकर विज़िट करना होगा। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप देखिए, लेकिन मुझे यहीं से मुड़ना होगा क्योंकि आगे उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं और मैं आगे नहीं जा सकती, तो मैं यहीं से टर्न ले लूँगी वापस। लेकिन अगर मुझे अंदर जाना है तो फिर मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ मुझे अंदर एंट्री के लिए टिकट देनी है। और ये देखें, टिकट का जो फेयर है सामने, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा जनाब, ये सामने मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 25-35 डॉलर की टिकट है, लेकिन मुझे तो वो नहीं लेनी है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको घुमाना फिराना है। तो मैं सिर्फ गाड़ी में ही साइड पर हो लूँगी और हम फिर वापस बाहर निकलेंगे। ठीक है जनाब, ये तो हो गया हमारा ओल्ड पोर्ट की मेन, जहाँ से कश्ती रानी जहाँ के लिए या शिप को एंजॉय करने के लिए हमें जाना है। तो खैर गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे, तो अब हम आगे चलते हैं। मैं बाकी की भी जो हिस्से वो सैर करवाऊँगी। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का चूँकि बहुत ज़्यादा एहतराम होता है, तो पैदल जाने वालों के लिए ये गाड़ी आगे खड़ी हो गई है। तो जो पैदल गुजर रहे हैं उनको पहले रास्ता दिया जाएगा, हमें चाहे जितनी भी देर खड़े रहना पड़े, जब तक ये पैदल निकलने वाले लोग निकलते रहेंगे मुझे यहाँ खड़े होना होगा। मैं पहले इन्हें रास्ता दूंगी, ये सारे चले जाएंगे, मुझे क्लियर वे मिलेगा तो मैं आगे जा पाऊँगी। चलिए जनाब, मेरा वे क्लियर हो चुका है और मैं जाऊंगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जितना मर्जी रश है, आप जितने मर्जी स्टक हो गए हो, आप हॉर्न नहीं देके किसी को भी हरासा नहीं कर सकते, खौफजदा नहीं कर सकते कि एकदम पी की एक पंप में एक दफ़ा से अपने हॉर्न को बजा दूं और लोग डर के भागे नहीं, ऐसा आप कर नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत लोग स्टूपिड अल्फाजों के साथ याद करेंगे और बहुत बुरा समझेंगे। तो अब ये लेडी मेरे पास खड़ी हुई है, लेकिन मुझे इसको जाने के लिए फिर जगह देनी है। खैर उस लेडी ने मुझे कह दिया कि तुम जाओ, तो मैं अब चली जाती हूँ। ये भी इसकी अच्छी बात है कि इसने मुझे कहा कि तुम निकलो ना। खैर जनाब, अब मैं आपको सामने फिर दिखा रही हूँ। और ये जो है ये खाने पीने की अशिया हैं, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें बनाई हुई हैं इन्होंने। लोग आ रहे हैं विजिटर और यहीं से खाना वाना ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे खाना, यस ओके, उसने मुझे हाथ दिए। अब वो लेडी है जो प्राम पे है, उसके साथ उसका बहुत प्यारा सा पेट भी है, डॉग है। ये गुजरेगी तो मुझे जाना है, लेकिन मेरे लेफ़्ट साइड पे भी कुछ लोग आ चुके हैं, तो मुझे उनको भी रास्ता देना है। अब मेरा रोड क्लियर है, तो मुझे अब यहाँ से निकलना है। चलें जनाब, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये सब खाने पीने के होटल्स हैं। खाना यहाँ पे बहुत महंगा है। अंदर जाके खाना खाना एक बंदे के लिए एक टाइम पे 30 से 40 डॉलर लगा देने नॉर्मल सा नाश्ता के। और अभी ये लोग नाश्ता ही कर रहे हैं, चूँकि बाहर के आए हुए लोग हैं, विजिटर हैं, तो ये आराम से 12-1 बजे उठे हैं, नाश्ते वाश्ते अपने करके और फिर आगे यहीं से निकल जाएंगे घूमने फिरने। और ये पुरानी बिल्डिंग्स को देखने के लिए भी आते हैं, जो कि आम अगर हम टोरंटो की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे इतनी पुराने बिल्डिंग्स अवेलेबल नहीं हैं। तो वो लोग भी टोरंटो से इस तरफ आते हैं मोस्टली घूमने फिरने के लिए कि चले जनाब मॉन्ट्रियल को विज़िट करके आते हैं। अब आप देखेंगे तो मेरे इस साइड पर, राइट साइड पर जो है, अब मैं फिर आपको दिखाऊंगी ओल्ड पोर्ट का कुछ और हिस्सा। अभी मुझे चूँकि गाड़ी पार्क करने के लिए कोई वे चाहिए और फिर मुझे इसमें $3 की टिकट डालनी है 1 घंटे के लिए, तो मैं अंदर जा सकती हूँ। तो मैं गाड़ी इसलिए नहीं खड़ी करूँगी कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जितना कुछ विज़िट करवा सकती हूँ वो मैं विज़िट करवाऊँ, ताकि इंजॉयमेंट हो। और फिर किसी टाइम आऊँगी ज़रूर आपके लिए, यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी ताकि आपको मैं यहाँ की इंजॉयमेंट भी करवा सकूँ। तो मेरा मेन मकसद जो है, अभी आपको चूँकि राइट साइड पे दिखाना है, तो चले मैं आपको इस तरफ दिखाती हूँ। ये सब लोग जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर इनकी एंट्री है, तो गाड़ी की एंट्री भी है, हाँ बिल्कुल है, मैं देख रही हूँ। तो हम यहाँ से गाड़ी को वापस मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा अंदर एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। यहाँ पे भी मैं गाड़ी खड़ी नहीं करूँगी, उसकी वजह ये कि सामने आपको वो बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि
कि $35 की पार्किंग है। $35 मुझे पार्किंग के पे करने हैं, तो मैंने अंदर जाना है। लेकिन ये यहाँ का एक साइंस डिपार्टमेंट है, साइंस से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट को अवेलेबल होती है। स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और अपने बहुत सारे स्टडी पर्पस पे आते हैं ये लोग, और यहाँ पे वो उसको रिसर्च करते हैं। ये देखिए रेड कलर का बोर्ड मैंने आपको दिखाया, तो ये मॉन्ट्रियल साइंस सेंटर है, और ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए या रिसर्च करने वाले लोगों के लिए बहुत बहुत काम की जगह है। और यहाँ पे इतना कुछ है अंदर के, यहाँ हर टाइम हमें मोस्टली जो है स्टूडेंट ही मिलते हैं, विजिटर्स के साथ साथ स्टूडेंट नज़र आते हैं। ठीक है जनाब, तो ये साइंस डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा मॉन्ट्रियल का। और आपको पता है कि मॉन्ट्रियल क्यूबिक ने बहुत साइंसदान पैदा किए हैं, बहुत साइंसदान है, बड़ी बड़ी चीज़ें निकली हैं यहाँ से। तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आकर अपने अपने तजुर्बात को किया। खैर ये हम एक पुल के नीचे हैं तो उसी का शेड है, लेकिन मैं अब यहाँ से वापस गाड़ी को टर्न कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ से अगर अंदर एंट्री लेनी है तो मुझे ये खड़े होना है, यहाँ से अपने टोकन को लेना है। जैसे ये गाड़ी ले रही है और वो टोकन जो है उसको $35 में मिलेगा। ये ज़रा थोड़ा पीछे आ रहा है और अब बिल्कुल ये पास होकर मेरा ख्याल अब यहाँ से ये अपना टोकन पकड़ेगा, तो इसके लिए वो गेट खुल जाएगा, वो पाइप खुल जाएगा। ये देखो वो टोकन ले रहा है, और टोकन लेने के बाद इसको जो है अब इसके लिए वो गेट खुल चुका है, तो ये अंदर चला जाएगा। इसने $35 स्पेंड किए हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं फिर वापस जो है मैं वापस सी की तरफ जाऊँगी। तो ये जनाब ये इंडिया के कुछ लोग लग रहे हैं मुझे, इंडियन कम्युनिटी से, जो आए हुए हैं यहाँ घूमने। लेकिन आज के वीकेंड है, संडे है, तो संडे को विजिटर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आम दिनों में हम आते हैं वर्किंग डेज पे, तो ये सब स्टूडेंट्स के साथ भरा हुआ होता है, जो कि साइंस डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं, तो सब लोग वो होते हैं। अच्छा, ये जो मेरे साइड पे आपने वाइट कलर की भी कार देखी, खैर मैं गुजर चुकी हूँ उस कार से। ये कार है जो टिकट्स देती है जिन लोगों की पार्किंग वायलेंस पार्किंग की होती है, उन्होंने अपना टिकट नहीं ली होती और वैसे ही गाड़ी को पार्क करके चले जाते हैं। ये मेन जहाँ से अभी ये रेड कलर की एक बस आपको नज़र आ रही है, ये वो बस है जो विजिटर्स को पूरे कनाडा की सैर करवा रही है। और ये भी तकरीबन $25 से $30 की टिकट होती है, और ये लेते हैं जो बाहर से घूमने फिरने वाले लोग आते हैं, इस बस पे बैठते हैं। तो ये पूरे मेरी तरह, मैं आपको सिर्फ वीडियोस में डाउनटाउन की सैर करवा रही हूँ, ये उनको बस पे बैठ के फिजिकली सैर करवाते हैं, और अंदर अनाउंसमेंट चल रही होती है, और उस पर हर जगह के बारे में इसी तरह बताया जा रहा है जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि ये है, ये है, ये है। तो वो विजिटर्स को जहाँ जहाँ पे उतारना है वहाँ उतारेगी, वो घूमेंगे फिरेंगे, वापस आएंगे, फिर किस बस पे बैठ जाएंगे। तो वो एक ही टिकट बाई की होती है, तो वो जगह जगह पे खड़ा करके ज़रूर इनको लेके जाती है। अच्छा जनाब, अब हम ये ओल्ड पोर्ट में आगे की तरफ चलते हैं। मैं जितना ज़्यादा कवर कर सकती हूँ मैं करूँगी, वीडियो बहुत लंबी तो हो रही है, लेकिन मेरा दिल है कि आज मैं आपको बहुत सारी सैर करवा दूँ। तो ये जनाब मैं अब आगे आपको थोड़ी सी लेके चलूँगी, और मैंने अब आपको क्या दिखाना है, चूँकि यहाँ पे जगह तो बहुत है, मसला वही आ जाता है कि मैं गाड़ी नहीं खड़ी कर पा रही हूँ, क्योंकि गाड़ी को खड़ी करने के लिए आपको टका खर्च करना है। तो टका फ़िलहाल मैं खर्च इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं फिर बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाऊँगी। तो पार्किंग के बाद मुझे सिर्फ अंदर ही एंट्री लेकर जाना है। अच्छा, ये अब वो जगह है जहाँ से डिज्नीलैंड की, तो डिज्नीलैंड तो मैं नहीं इसको कहूँगी, यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ से आप अंदर, ये जो नीले रंग का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है एंट्रेंस का, जो बिल्कुल इशारों के साथ है, ये इस तरह के 4-5 यहाँ पे बोर्ड हैं, और उन को क्रॉस करते हुए आप अंदर जाते हैं और फिर टिकट लेते हैं। और यहाँ पे अब वो झूले लगे हुए हैं जो आप अक्सर अमेरिका के भी कुछ पार्क्स वगैरह में देखते हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी किस्म के खूबसूरत मज़ेदार, और बस बंदा तसव्वुर ही कर सकता है जो झूले लगे हुए हैं। और लेकिन टिकट इसकी $250 की है, एक टिकट जो है $250 की, लेकिन वो अगले जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लेते हैं, क्योंकि वो अगले 6 महीने काम आती है। 6 महीने फिर आपकी एंट्री फ्री हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी जगह मुझे नज़र आए, कहीं पे मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे कैसे झूले लगे हुए हैं। और मेरे पीछे बहुत लंबी गाड़ियों की लाइन है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ी में चलूँगी
लेकिन मैं अगर कवर कर सकूं तो मैं ज़रूर 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करके कवर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे लिए मुश्किल हो जाना है, क्योंकि मेरे पीछे जितनी लंबी लाइन है वो मुझे बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे कहीं 5 मिनट के लिए भी रोक सकूँ। तो खैर चलें जनाब, आगे चलते हैं। और ये बस इसी तरह ये सब कुछ है। और बहुत विजिटर अब तो कम हो गए यहाँ पे, वरना ये वो रोड है जहाँ पे आपको गाड़ी चलाते हुए कितना टाइम लग जाता है कि एक एक मिनट पे आपको खड़ा करना पड़ता है अपनी गाड़ी को। अच्छा, मैं यहाँ से फिर कोशिश करती हूँ अंदर एंट्री लेने की, लेकिन मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि आगे फिर $35 की टिकट लगी हुई है। और ये रेलवे लाइन है जिसके इशारे वो सॉरी ये जब ट्रेन आती है तो ये बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हर बंदा इस चीज़ का एहतराम करता है। ये पहले रेड लाइटें जल जाएंगी और टन 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 की आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि ट्रेन आ रही है, तो आप खड़े हो जाओगे। अच्छा जनाब, अब ये वो जगह है जहाँ से मुझे फिर अंदर एंटर होना है, लेकिन मैं अंदर एंटर नहीं करूँगी। हाँ, मैं यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह मिली है गाड़ी को पार्क करने के लिए, ये थोड़ी सी जगह मुझे मिली है, तो यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करके आपके लिए वीडियो ज़रूर मज़ीद बनाती हूँ और वो दिखाती हूँ जिस पे एक भारी किस्म की टिकट लेकर आपको $250 की लेकर अंदर जाना है। तो आपको लेकिन यहाँ गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है, मैं चूँकि गाड़ी के पास ही रहूँगी वीडियो बनाते हुए, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बाहर निकलूँ, लेकिन क्या करूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत पुलिस है और वो मुझे इजाज़त नहीं देगी गाड़ी खड़ी करने की। तो मैं अपनी बेल्ट को मैं पहले उतार